अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग का स्टार्ट तो जो ये क्लिप्स हैं ये 2-3 दिन पहले के हैं, फ्राइडे के हैं तकरीबन। तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकी क्योंकि फिर मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो जो डाली थी उसमें फिर मैंने ये ऐड नहीं किए, तो इसलिए फिर मैं आज के क्लिप में ऐड करी हूँ। और ये मैंने दराज से मंगवाए थे स्टोरेज बैग्स, और ये मैं आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूँगी आगे किसी वीडियो में जब मैं इसमें सामान वगैरह सारा रखूँगी। और ये 12 का पैक था लेकिन आए 10 थे, तो मैंने भी उनको कंप्लेन की हुई है। तो देखें अब आगे क्या बनता है, तो फिर मैं उसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगी कि उन्होंने मुझे बैग्स भेजे या रिफ़ंड किया या क्या किया। और फिर शाम को खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं और ज़ुबैर और अनाया आए थे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से आइसक्रीम खाई क्योंकि ये यहाँ की काफ़ी फेमस आइसक्रीम है। तो ज़ुबैर क्या पूछ रहे थे खानी है, तो हमने कहा निकी और पूछ तो चलो खिला दो, आगे वैसे भी रमज़ान शुरू होने वाला है। तो बस यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे अपनी। और वापसी पे फिर हम ले आए थे स्ट्रॉबेरीज़ और लेकर आए थे हम खजूरें, तो वो मैं सारी धो के रख रही थी। और बस इनको मैंने रात को अच्छी तरह से धो लिया था और फिर मैंने रखा था कि सुबह तक इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर सुबह उठ के मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया था साफ़ करके, और फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था इनको, क्योंकि ये मिल्क शेक में ही यूज़ होंगी। अगर इनको फ्रिज में रखो तब भी ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट डे बच्चे जब आती हैं तो फिर बच्चों ने जितनी खानी होती है वो खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सारी काट के ना तो फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि ख़राब भी ना हो। और फिर मिल्क शेक ज़्यादा शौक से पीते हैं सारे, तो इसके लिए फिर मैंने रख लिए हैं। और ये सिंक के इर्द गिर्द आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा, तो वो अजीब सा ही लग रहा है। लेकिन ये अब सिंक लीक होना शुरू हो गया था और जो इसका बोल है वो तो बिल्कुल ही बाहर आना शुरू हो गया था, ऐसे हाथ से उठा के बाहर निकाल लो आप बस। तो अब इस पे वैसे तो सिलिकॉन लगी हुई थी लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैं ये अब्बू के घर पिछले दिनों जब गई थी तो उनसे वाइट सीमेंट लेकर आई थी, और ये फिर मैंने खुद ही लगाया था टूटा फूटा जैसा भी मेरे से लगा कि लीक ना हो, क्योंकि लीक होके नीचे जो इसके कैबिनेट है वो भी सारा गीला हो रहा था और फिर पानी बाहर भी आ जाता था, तो पूरा किचन गीला होने लग जाता था इससे। तो फिर मैंने कहा वक्ती तौर पे तो अभी गुजारा हो, तो यहाँ के हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो आएंगे तो फिर उनको हम बोलेंगे कि ये सेट करवा दें। तो देखें फिर क्या होता है। और साथ ही स्ट्रॉबेरीज़ के मैं लेकर आई थी खजूरें, और खजूरों को भी मैं वॉश करके अच्छे से रख रही थी। और हर किसी को डिफरेंट तरह की खजूरें पसंद होती हैं, लेकिन हमें जो थोड़ी सी ना इस थोड़ी सी सख्त होती हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी होती हैं चुई सी। तो हम ये शौक़ से खाते हैं, तो हम ये लेकर आए थे। और खजूरों को मैंने अभी तक तो फ्रिज में नहीं रखा है, मैंने किचन में ही रखा हुआ है। और उसके ऊपर फिर मैंने ना मलमल का मेरे पास कपड़ा था छोटा, तो फिर मैंने उससे कवर कर लिया कि ऊपर कुछ बैठे भी ना कोई कीड़ा मकोड़ा। और अभी तक तो ठीक जा रही हैं, तो देखें आप कब तक ठीक रहती हैं। और अगर ख़राब होना शुरू हुई तो फिर मैं उठा के फ्रिज में रख लूँगी उनको। और अभी बस सुबह का टाइम है, मैंने बेड वगैरह बना लिया है। और कल स्ट्रॉबेरीज मैंने काटी थी तो बेड पे ना दस्तरखान से लीक हो के पानी तो कलर आ गया था, तो मैंने बेडशीट धो ली थी फ़ौरन ही कि निशान ना लगे। और साथ ही कपड़े भी धो लिए थे, इनको भी बस फोल्ड करने लगी हूँ और साथ ही बच्चों को जगाने लगी हूँ। तो उठो उठ जाओ। तो बस अभी बच्चों का कमरा वगैरह साफ़ करेंगे। तो बस जनाब सफाइयाँ वगैरह मैं कर चुकी हूँ, और बाहर सहन भी मैंने धो लिया है। और सहन तो आजकल मुझे रोज़ाना धोना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऊपर से चिड़ियाँ वगैरह ना वो इतना गंद फेंक रही हैं और इतनी मिट्टी फेंकती हैं कि जिस तरह किसी बंदे ने हाथ भर भर के मिट्टी के फेंके हों। तो इसलिए फिर मुझे ना रोज़ धोना पड़ रहा है, क्योंकि फिर काफ़ी गंद मचता है और सारी रेत है जो है ना वो फिर कमरों में आने लग जाती है। तो फिर मैंने वो भी धो ली।
और अब मैं बस बच्चों के कपड़े वगैरह तैयार कर रही हूँ और इन्होंने नमाज़ पढ़नी है, तो आज मैं शलवार कमीज़ बच्चों को पहना रही हूँ, पहला रोज़ा है। और इनू का ये ड्रेस मम्मा लेकर आई थी कल परसों ही, तो इनू को ये पहनाऊँगी और हाशिर का तो पड़ा हुआ था शलवार कमीज़, तो हाशिर को वो पहनाऊँगी और फिर हम इंशाल्लाह भी नमाज़ पढ़ेंगे और साथ बाकी सारे काम भी करेंगे अपने अपने। तो यूनिफ़ॉर्म भी मैंने बच्चों का अभी ही प्रेस कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हुआ था कि रात को यूनिफ़ॉर्म गीला था, तो मैंने कहा चलो सुबह प्रेस कर लूँगी, और सुबह लाइट ही नहीं थी। और फिर मैंने अपना एक देसी जुगाड़ लगा के यूनिफ़ॉर्म इनका प्रेस किया था। तो इंशाल्लाह आगे मैं किसी वीडियो में आपके साथ अपना वो वाला देसी जुगाड़ भी शेयर करूँगी कि कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो बंदा फिर कैसे कपड़े इस्त्री कर सकता है। और बस ये आलू मंगाए हुए थे, अब मैं इनकी फ्राइज़ वगैरह बनाकर फ्रीज़ करूँगी और अभी ये वाला काम कर लेंगे, कोई और काम क्योंकि अभी इस वक्त है नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से आलू वाला काम फिनिश कर लूँ। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ ली आप लोगों ने जी। अब क्या करने लगे हम? अब हम इस जार में लिखा है टास्क ऑफ द डे, कंप्लीट योर टास्क एंड विन रिवॉर्ड। चलो उठाओ अपनी अपनी स्टिक फिर आप लोग। पहले ही स्माइल टू समवन 25। इधर मेरी तरफ शो करो ना। ये तो पहले स्माइल का है 20 पॉइंट्स, ये अपने अपनी बास्केट में रख लो आप। Your family members. चलो हग योर सिस्टर। अब मैं मतलब आप क्या इसका क्या मतलब है? स्माइल टू समवन का मतलब ये है कि आपने आज पूरा दिन गुस्सा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना चाहिए और अच्छे से सबसे बात करनी है, और जिसको भी देखोगी ना उसको स्माइल पास करोगी। चलो अब एक और खाने वाली बात। बस मैं अब हम अपना PDF पढ़ेंगे फिर उसके बाद। एक और बस जनाब अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ सवैयाँ, क्योंकि उनको पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो रोज़ा भी रखा हुआ तो सवैयाँ बना लूँ उनके लिए। और साथ फिर आज मैंने फ्राइज़ आलू मंगाए हुए थे, 3-4 दिन हो गए, तो आज मैंने यही काम फिनिश किया क्योंकि ये भी इफ्तारी में बनाऊँगी, बच्चे ये भी खाएँगे। और साथ मैंने बॉईल किए हैं अंडे और अंडों वाले पकोड़े बनाऊँगी इफ्तारी के लिए। और अभी तक तो बस इतना सा ही डिसाइड हुआ, अब देखें फाइनल क्या होता है एंड में। साथ बल्कि चने की चाट भी बना रही हूँ, आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं, आलू बॉईल हो रहे हैं, चने बॉईल मैंने कल ही कर लिए थे। तो बस अब सवैयाँ बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो बस जनाब ये हमारी सिंपल सादा सी माशाल्लाह से अफ्तारी है। और फ्राइज़ बना लिए थे, चाट बना ली थी और सवैयाँ बनाई थी बच्चों के लिए, और साथ मैंने अंडों वाले पकोड़े बना लिए थे। तो फ्राइज़ बनाई थी इसलिए कि बच्चे बच्चे हैं तो चलो वो खुश हो जाएंगे, और साथ अंडे भी तो हेल्दी होते हैं, तो चलो चलता है इतना तो बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहला रोज़ा अफ्तार कर चुके हैं और साथ ही मैंने बर्तन वगैरह अफ्तारी के धो लिए हैं। और अब मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि अफ्तारी के बाद शदीद तलब हो रही थी चाय की। और आज तो वैसे भी सहरी में हमारे साथ बड़ा ही कुछ बुरा हो गया, क्योंकि सहरी का मैंने अलार्म लगाया हुआ था और जब अलार्म बजा तो मैं उठने के बजाय अलार्म बंद करके दोबारा से सो गई। और उसके बाद फिर मेरी आंख खुली तकरीबन 4:15 बजे, और पीछे 10 से 15 मिनट थे सिर्फ। तो उसमें फटाफट से जो भी घर में उस वक़्त अवेलेबल था हमने नाश्ता किया, मतलब सहरी खाई और रोज़ा रखा। और बच्चों ने भी इसी तरह से रोज़ा रखा था, लेकिन शुक्र है कि रोज़ा बिल्कुल बच्चों को भूखा नहीं रखना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उनको कहती भी कि ना रखो तो वो छोड़ते ना। तो बस ये हुआ, और चाय भी नहीं पीना नसीब हुई थी सुबह सहरी में, तो बहुत सारा दिन तलब रही थी चाय की। तो अब मैं बस अपने लिए चाय बना रही हूँ और चाय पीते हैं। और तो बस जनाब आज सहरी में क्या हुआ कि पहले तो मैं 2 से ढाई बजे तक जाग रही थी कि पीछे अब थोड़ा सा ही टाइम है तो सहरी करके एक ही दफ़ा सोएंगे, और पता नहीं फिर कब आँख लग गई और अलार्म भी मेरा बजा, तो मैं अलार्म बंद करके दोबारा से सो गई। और उसके बाद फिर मेरी आँख 4:15 बजे खुली और फिर फटाफट से मैं उठी और भागी किचन में, क्योंकि 10 से 15 मिनट बचे थे रोज़ा बंद होने में। और अच्छा ये हो गया कि रात को रोटी बनाई थी दोपहर के लिए, तो उन्होंने रोटी नहीं खाई थी, तो वो पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर फटाफट से उसको घी लगाया, क्योंकि अगर अभी पराठे बनाना शुरू करती तो फिर तो रोज़ा रह ही जाना था।
तो फिर उनको घी लिया तो मैंने और हाशिर ने और ज़ुबैर ने तो वो खा ली, और अनाया कहती है मैंने ब्रेड खानी है, तो अनाया ने फिर ब्रेड खा ली। और बस फिर इस तरह से हमने रोज़ा रखा आज, और ख़ैर आराम से गुज़र गया, इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि अब तो मौसम भी काफ़ी चेंज है, और अच्छा गुज़रा रोज़ा, इतना कुछ फ़ील भी नहीं हुआ। और लाइट ने तो बड़ा ही शदीद तंग किया हुआ है आजकल, और आज भी इफ्तारी से थोड़ी देर पहले की लाइट गई हुई है, और तो 1-2 सेकंड के लिए आती है और फिर चली जाती है, और फिर 1-2 सेकंड के लिए आती है तो फिर चली जाती है। और मैंने फ्रिज वगैरह सब कुछ ऑफ़ कर दिया है कि ये ना हो कि लाइट के चक्कर में फ्रिज से हाथ धोने पड़ जाए। तो आज पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है, और देखें अब कब तक ठीक होती है। और बस जनाब, चाय मेरी तैयार हो चुकी है और मैं अब चाय एंजॉय करूँगी। और साथ मैंने चावल भिगो लिए हैं क्योंकि कल मैंने चने बनाए थे, तो ज़ुबैर कहते चनों वाले चावल बना लेना आज, तो वही सालन वाले चने डाल के मैं चावल बना लूँगी। और इसी के साथ मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।